उस समय आचार्य भगवंत विदिशा में विराजमान थे और विदिशा नगर में अच्छी गर्मी पड़ रही थी। वहाँ पर विदिशा हुआ, ललितपुर हुआ, सागर हुआ, अच्छी सर्दी भी पड़ती और अच्छी गर्मी भी पड़ती है। ग्रीष्म काल की विभीषिका थी, सूर्य अपने प्रखर तेज पर था। आचार्य भगवंत का वहाँ पर प्रवास चल रहा था। हम कुछ महाराज लोग आचार्य की शाम को वैयावृत्ति करने के लिए पहुँचे। वहाँ चर्चा के दौरान आचार्य भगवंत ने कहा, आज 2 अजैन बच्चियाँ आई हुई थीं हमारे पास और कहने लगे, आचार्य जी ये लोग हम लोगों को नीचे से ही, सीढ़ियों के नीचे से ही आपके दर्शन करने नहीं आने देते और 2 पत्र पैरों के पास रख दिए आचार्य के पास। उनकी अच्छी भावना लगी। आचार्य बता रहे कि पत्र को मैंने पढ़ा, ऐसा लगा जैसे कोई जैन कवि की भाषा हो, जबकि वो दोनों बच्चियां रघुवंशी समाज की थीं, वह जन्म से जैनी नहीं थीं। और उन्होंने अंत में, आचार्य बता रहे, उनमें 2 पंक्तियां लिखीं। कविता लिखने के बाद 2 पंक्तियां लिखीं। आचार्य बताते कि उसमें क्या लिखा था कि आप पत्र नहीं पढ़ेंगे, सुना है आप पत्र नहीं पढ़ेंगे, पर मेरी भावना है आप संत ही नहीं कृपा निधान भी है। सुना है आप संत ही नहीं कृपा निधान भी हैं, अतः मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। किसी ने नीचे से ही उनको लौटाने का प्रयास किया होगा, जैन बंधु ने, जाओ आचार्य पत्र तो नहीं पढ़ते, यहाँ से जाओ। तो उन्होंने फिर इस प्रकार का लिख करके वहाँ तक भेजा। आचार्य ने कहा, देखो लोगों की कितनी पवित्र भावना रहती है, ये जैन लोग कार्यकर्ता समझते नहीं हैं, इन्हें थोड़ा विवेक रखना चाहिए। आप तो रोज़ पैर छूते, रोज़ दर्शन करते हो, जो नए लोग आए हैं उनको तो पैर छूने देना चाहिए, उन्हें तो आगे आना चाहिए। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति आए और दर्शन करके ये विश्वास कर ले कि सच्चा धर्म तो यही है, यही सही मुनि है, तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप उन लोगों को रोकते हो तो आप सम्यक दर्शन में बाधक बन रहे हो, निमित्त बनो। इसलिए कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए, जो बार बार आचार्य भगवंत के या मुनियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं और दूसरों को दर्शन नहीं करने देते। भैया दर्शन तो करने दो, आपने तो कई बार पैर छू लिए, उन्हें तो एक बार पैर छूने दो। आपने कई बार पैर छुए लेकिन आप बाहर निकल गए, कभी सीखा नहीं। एक बार दूसरे दर्शन किए और उन्हें क्या लिखा आचार्य के बारे में, वो पत्र मैंने प्राप्त कर लिया जो आचार्य के पास रखा था, जो उन्होंने लिखा था उसमें क्या लिखा था, अब मैं आपको सुना देता हूँ। वो पत्र मैंने हासिल कर लिया था, उसमें लिखा था, सुनो क्या लिखा था। जो ये जो प्रसंग है, प्रसंग के अनुसार उन्होंने लिखा था, एक पथिक चल रहा निरंतर। एक पथिक, आचार्य के बारे में पंक्तियाँ लिखी रघुवंशी समाज की बच्चियों ने। क्या लिखा, एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर। रखकर भेष अपना दिगंबर, एक पथिक चल रहा निरंतर, न चाहे उसको छाँव की, वो खुश है सबको छाँव देकर। न चाहे उसको छाँव की, वो खुश है सबको छाँव देकर। न कामना है विश्राम की, न कामना है विश्राम की, वो चल रहा सबको विश्राम देकर। वह चल रहा सबको विश्राम देकर। एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर। और आगे गर्मी का समय था तो उसने क्या अपनी बात रखी, और धनपति सारे के सारे लोग उनके चरणों में आ रहे आचार्य के, देख करके उसने क्या लिखा सुन लेना। ग्रीष्म की विभीषिका भी नत है उनके सामने। ग्रीष्म की विभीषिका भी नत है उनके सामने, झुक रहा है सूर्य भी तेज उनका देखकर। झुक रहा है सूर्य भी तेज उनका देखकर। एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर। एक पथिक चल रहा निरंतर। और आगे देखो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, मन दिगंबर साधु कोई सामान्य नहीं होता।
उनकी दृष्टि में देखो आप, उन्होंने किस दृष्टि से देखा। जैनी गुणगान करे तो अलग है, लेकिन यदि अनैन की दृष्टि में समझ में आ जाए तो समझो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। वो क्या है? मोह बंधन से दूर हैं, वो ज्ञान का भंडार है। मोह बंधन से दूर हैं, वो ज्ञान का भंडार है। कुबेर भी है भीख मांगे, कोष उसका देखकर। कुबेर भी है भीख मांगे, भेष उसका देखकर। एक पथिक चल रहा निरंतर, रख कर भेष अपना दिगंबर। एक पथिक चल रहा निरंतर, एक पथिक चल रहा निरंतर। ये पंक्तियां आप लोग सुनकर कैसे लगा? एक पथिक चल रहा निरंतर, रख कर भेष अपना दिगंबर। लगातार उनकी यात्रा मोक्ष की ओर चल रही है। इसको आप समझें, विचार करें कि हमें विवेक के साथ आचार्य भगवंत के दूसरे लोगों को भी अच्छे से दर्शन करा देना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति ना समझें, हो सकता है वो आपके पहले ही कल्याण करने वाला हो, क्योंकि बहुत समझदार पढ़े लोग मझधार में रह जाते हैं, अज्ञानी भील जैसा मुनि के चरणों में आकर के अपना कल्याण कर जाया करते हैं।